योगी ऐसा क्या करने वाले हैं कि अखिलेश यादव ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 6 महीने से ममता मोदी की दुश्मनी, 6 दिनों में योगी अखिलेश की दोस्ती। क्या केजरीवाल की राह पर चलेंगे अखिलेश? मिलाएंगे हाथ, फिर करेंगे खेला। कुछ तस्वीरों में कुछ कहानी होती है। नदी की 2 अलग अलग धारा एक हो जाए तो प्रलय आ जाती है। ठीक ऐसी ही होती है सियासत। फिर कैसे ये दोनों धाराएं मिल गई? राजनीतिक दुश्मनी का अंजाम भारी होता है। क्या उस अंजाम की चिंता यूपी की सियासत में साफ देखी जा रही है? 2014 में मोदी पीएम बने तो 2017 में योगी सीएम। 2018 आते आते तक मुलायम सिंह यादव ने मोदी की खुलकर तारीफ कर दी और योगी ने मुलायम से मुलाकात कर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन अखिलेश यादव इतनी जल्दी हाथ आगे करेंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अखिलेश यादव के अगर ये संस्कार है तो फिर उन्हें योगी के शपथ में जाना था, और अगर ये मजबूरी है तो फिर हमारी रिपोर्ट को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो अखिलेश यादव योगी के शपथ में नहीं गए, क्या वो योगी को सम्मान देना चाहते थे या मजबूरी की वजह से हाथ आगे बढ़ा दिया? ये तस्वीर देखिए, जब योगी ने अखिलेश यादव के कंधे पर हाथ रखते हुए हाथ मिलाया, लेकिन नजरें नहीं मिलाई। ऐसा लगा ही नहीं कि ये मुलाकात सूबे के 2 सबसे बड़े सियासी चेहरों के बीच की है। खैर, कुछ देर बाद ही अखिलेश और योगी की हाथ जोड़े यह तस्वीर सामने आ गई, और इसी तस्वीर में छिपी है एक बहुत बड़ी कहानी। अखिलेश यादव जांच से घिरे हैं, बीजेपी दुश्मनी ब्याज के साथ चुकाती है। तो क्या कहानी ये है कि अखिलेश जांच की आंच से बचने के लिए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं? अमित शाह और पीएम मोदी को ललकारने वाले नेताओं को बीजेपी कभी माफ नहीं करती। बीजेपी की रणनीति होती है वो अपने विरोधियों का राजनीतिक सरेंडर करवाए और फायदा ले। क्या मायावती की तरह बीजेपी अखिलेश की कोई कमजोर नस पकड़ चुकी है जिसका असर है? अखिलेश यादव मोदी विरोधियों की लिस्ट में बड़ा चेहरा है, ऐसे में क्या उन्हें दिक्कत होगी? योगी की जीत को ईवीएम की जीत बताने वाले अखिलेश हाथ जोड़े देखे गए। योगी ने अखिलेश यादव को ऐसे हल्के में लिया जैसे अखिलेश कोई एक मामूली नेता हो। तमिलनाडु में कुछ साल पहले तक विरोधी को जेल में डालने की अजीब तरह की परंपरा थी। जयललिता, एम करुणानिधि ने एक दूसरे को मौका देकर सत्ता में आते ही जेल में डाला था। महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले नवाब मलिक को हाल ही में जेल जाना पड़ा। आजम खान भी इसी लिस्ट में है। बीजेपी के खिलाफ राजनीति की तो जेल में डाल दिया। मायावती ने सत्ता मिलते ही राजा भैया को जेल में डाला था, तालाब तक खुदवा दिए थे। अखिलेश के भाषणों में योगी के लिए जो मीठापन था वो हमने पहले कभी नहीं सुना। तो क्या अखिलेश दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाकर योगी को संदेश दे रहे थे कि सब ठीक रहे? योगी अखिलेश के भाषण पर मुस्कुराते रहे और अखिलेश योगी का नाम लेने से बचते रहे। अखिलेश ने कहा माननीय विदेश नहीं जाना चाहते हैं, तो स्पीकर सतीश महाना ने कहा नाम भी बता दीजिए। लेकिन अखिलेश ने ये कहते हुए बात टाल दी कि अब बात आगे नहीं बढ़ाना चाहते। और मुझे खुशी है कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोग। ये न करना कि राइट वालों को बिठा करके ले जाएं आप। हालांकि राइट में कुछ ऐसे सदस्य हैं वो विदेश नहीं जाना चाहते, और सही बात है, तो सही बात है, वो विदेश नहीं जाना चाहते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय, उनका नाम मालूम हो तो बताइए, शुरू से आसानी हो जाएगी। मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा अध्यक्ष महोदय। यानी साफ है, अखिलेश वक्त बेवक्त अंदाज बदल रहे हैं और योगी की मुस्कुराहट साफ बयां कर रही है अखिलेश यादव बड़े नेता है, वो न आजम खान है न ही गायत्री प्रजापति, इसलिए दोस्ती कबूल है। कुछ लोग कहते हैं अखिलेश यादव केजरीवाल से राजनीति सीखकर बीजेपी को रोक सकते हैं। मुस्कुराते रहिए और चुनाव हो तो बीजेपी को सत्ता में आने न दीजिए। लेकिन क्या ये प्रयोग यूपी में सफल होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।